सो नाउ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और 8 रुपये पर अब ये एक ऐसी जगह पर स्ट्रगल कर रहा है जहाँ पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पता नहीं जो सेलिंग प्रेशर है वो तो कह रहा है कि नहीं, बच नहीं पाएगा। 8 रुपये का लेवल टूटेगा और वो 7 रुपये 75 पैसे का 70 पैसे का जो लेवल है वो भी टूट जाएगा इसके साथ। अब यहाँ पर सरकार क्या कर रही है जिसका आपको पता होना चाहिए डिटेल में, और यहाँ पर वोडाफोन के साथ क्या हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में वोडाफोन के साथ क्या हुआ है ज़रा ये भी जान लीजिए। तो देखिए, अभी तो एक खबर चल रही है जो कि अमेरिकन टावर कंपनी को यहाँ पर जो है पैसे देने हैं 1600 करोड़ रुपए, और उसके लिए जुटा रहे हैं पैसे। लेकिन इसके साथ साथ एक खबर जो है वो कल आई थी ईटी टेलीकॉम की तरफ से, जो कि कह रही है कि 4 साल यहाँ पर शेयर होल्डर्स की फ्रस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर सीईओ का इस्तीफा, वोडाफोन के सीईओ का इस्तीफा हो गया है ब्रिटेन के अंदर। और ये काफ़ी बड़ा है, और ये यहाँ पर जो लाइन है ना, आफ्टर फ्रस्ट्रेटिंग 4 years फॉर शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पर सिर्फ आपका कि वोडाफोन आइडिया जो कि इंडिया में सर्वाइवल कर रही है, क्या ये यहीं पर दिक्कत है? ऐसा नहीं है, बाहर भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो वोडाफोन का इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर वो बहुत ह्यूज है, जिसकी वजह से वोडाफोन कंपनी को थोड़ा सा यहाँ पर ट्रबल यहाँ पर जो है लग रहा है, धक्का लग रहा है। और यहाँ पर शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पर जो है दिक्कत हो रही है वोडाफोन के। तो ऐसा नहीं है सिर्फ वोडाफोन आइडिया की ही यहाँ पर दिक्कत है, वहाँ पर जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर जो लिस्टेड कंपनी है वोडाफोन, उसको भी दिक्कत है। लेकिन गजब बात तो सरकार की है जो कि 10 रुपये पर वोडाफोन आइडिया में स्टेक लेने के लिए बैठे हैं अभी भी। और जैसे ही वोडाफोन आइडिया का शेयर जो है वो 10 रुपये आएगा, सरकार फट से यहाँ पर जो है स्टेक ले लेगी इसके अंदर। अब यहाँ पर कहें तो यहाँ पर सरकार का मनसा क्या है, जरा ये समझने की कोशिश करिएगा। वेट कर रहे हैं प्रमोटर यहाँ पर कि यहाँ पर सरकार स्टेक ले ले, उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें करेंगे। सरकार ने यहाँ पर सीधे सीधे कह दिया है कि यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर जो है इंतज़ार करिए, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट टू पिक अप स्टेक इन द कंपनी। यानी कि सरकार ये कह रही है कि आप सर्वाइवल के लिए ना, कंपनी के लिए आप पैसे जुटाओ, नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेके आइए, फ्रेश कैपिटल लेके आइए, ताकि आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकें। हमारा वेट मत करिए, हमारी स्टेक को पिक करने के लिए हम जब भी करेंगे तब कर लेंगे, आप हमारा इंतज़ार मत करिए। सीधा सीधा सरकार का ये कहना है पूरे प्रमोटर ग्रुप से। यानी कि सरकार जो है, सीधा मनसा ये है कि सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर जो है आपको राहत नहीं मिलेगी, ना ही कुछ आप सोच के चलिए कि सरकार कुछ हेल्प कर देगी। सरकार की तरफ से अभी ये पॉसिबल नहीं दिख रहा है, जो कि सरकार की बातें जो है वो यही कह रही हैं। और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के अगर सितंबर 30 के हिसाब से अगर हम देखें तो 2.20 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है डेप्ट वोडाफोन आइडिया के ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसके अंदर एजीआर जोड़ लें या जो कुछ भी जोड़ लें, 7,000 करोड़ इंडस टावर का है। वोडाफोन यहाँ पर ट्राई कर रही है इन्वेस्टर्स को, यहाँ पर नए इन्वेस्टर्स को लाने के, लेकिन यहाँ पर जो है फेल होती नज़र आ रही है। नए इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर तैयारी करी जा रही है, लेकिन पता नहीं क्या होगा उसका। 4,500 करोड़ मात्र यहाँ पर जो जुटाए गए थे आदित्य बिरला ग्रुप से यहाँ पर जो है, और वोडाफोन ग्रुप से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4,500 करोड़ ही हाथ लगा है कंपनी को बस। मतलब आदित्य बिरला ग्रुप का यहाँ पर जो है पूरा निकल के नहीं आए कि यहाँ पर कुमार मंगलम बिरला जी ने कितना पूंजी डाली है, लेकिन वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप यानी कुमार मंगलम बिरला जी यहाँ पर जो है टोटल रकम जो है वो 4,500 करोड़ की रही है, जो कि वोडाफोन के अंदर यहाँ पर इन्फ्यूज़ की गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर जो तलवार लटकी हुई है वोडाफोन के ऊपर, वो है सरकार की स्टेक कब उठेगी बस। इसके साथ साथ कंपनी के सीईओ का क्या कहना है ज़रा ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया में सिर्फ टेक्निकल कुछ काम आ जाएगा, कुछ आपका यहाँ पर फंडामेंटल तो कुछ है नहीं, बाकी सब आपको खबरों पर ही चलना है एक्चुअल में। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है और यहाँ पर 4,500 करोड़ रुपए ही जुटा पाई है पूरे प्रमोटर ग्रुप से। मतलब सरकार को अलग हटा दें, आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप से मात्र 4,500 करोड़, जिसमें सर्वाइवल तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सीईओ ने जो है, सीईओ है वोडाफोन आइडिया के अक्षय मुंद्रा, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हम फ्रेश कैपिटल को रेज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, नए इन्वेस्टर से टॉक कर रहे हैं, फ्रेश कैपिटल जुटा रहे हैं। जुट जाएगा तो यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर 4G सर्विसेज को और अपग्रेड कर देंगे, और 5G के रोल आउट में यहाँ पर मदद होगी। यानी कि 5G को उतार देंगे भारतीय बाजार में इस पैसे जुटाने से। अगर पैसा नहीं जुटेगा, नया इन्वेस्टर अगर हाथ नहीं डालता है, देन यहाँ पर सब कुछ चला जाना है। तो यहाँ पर ये बात तो तय है, सरकार ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि आपको इसी पर चलना है। प्रमोटर क्या कर रहे हैं, प्रमोटर का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं
इस वक्त साफ सी बात है, दिख रहा है 4,500 करोड़ रुपए जुटाएं अगर इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनका स्टेक है। अदरवाइज गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पर इतना भी पैसा नहीं डालते, साफ सी बात है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही। अगर आप प्रमोटर बन चुके हो तो आपका साफ सी बात है, आपका कुछ तो फैसला होना चाहिए, कुछ तो आप भी इन्फ्यूज़ करिए उसको बचाने के लिए। नए इन्वेस्टर को लाओगे, इक्विटी दोगे, नया शेयर आपको जो है प्रेफरेंशियल इशू करना पड़ेगा, जो कुछ भी है नई इक्विटी, तो ये तो दबा जा रहा, पूरा मामला जो है वो दबा जा रहा। वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डर्स का क्या होगा एक्चुअल में? अगर आप कर देंगे इक्विटी 5,000 करोड़ की इक्विटी इन्फ्यूज़ कर देंगे, भाई पैसा तो आना ही है। अगर आप इक्विटी अगर ऐसे बांटेंगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर एक ही मदद कर सकती है, अमेरिका। जी हाँ, बस अब यहीं से उम्मीद है, अगर इनको जुटाना है तो यूएस के अंदर कोई ऐसी कंपनी ढूंढना चाहिए इनको जो कि उनके पास 5G की टेक्नोलॉजी हो, या फिर यहाँ पर जो है हाईएस्ट कुछ और कंपनी को होल्ड करते हो जिससे उनको मदद मिल सके पैसे में बिल्कुल झोंक देने वाली। तो उसमें कोई अमेरिकन कंपनी, कोई दिग्गज कंपनी उसमें मदद कर सकती है। अदरवाइज यहाँ पर जो है सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वोडाफोन जो ब्रिटेन की कंपनी है वो कोई छोटी मोटी कंपनी है, उसकी हालत हमने देख ही ली है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो डरा हुआ भी होगा इस कंपनी में हाथ डालने से। और अभी अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट पर एक ही लेवल है मात्र, क्योंकि यहाँ पर जब 14 रुपये से जब सेलिंग आई थी इस स्टॉक के अंदर तो 7.75 ये लास्ट लेवल था जहाँ से वोडाफोन में सुधार हुआ था। उसके बाद 10 रुपये 11 रुपये का लेवल गया था। अब हम उसी की ओर आ रहे हैं, 8 रुपये पर आ चुके हैं। 8 रुपये पर इस वक्त गाड़ी है। अब या तो 7.75 टूटेगा, जो कि बार बार पुश करके उसी की ओर लाया जा रहा है, 8 रुपये को तोड़ने की कोशिश है स्टॉक की, तो ये चल रहा है। 7.75 टूटेगा तो नया लो लगेगा। वो कितना नया लो लगेगा ये कहना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि 7 रुपये तक कोई लेवल ऐसा है नहीं जहाँ तक यहाँ पर जो है हमको दिखता हो कुछ। तो बीच में रुकेगा, कहाँ बॉटम बनेगा ये देखना है। बट अगर 7.75 जाता है तो फिर यहाँ पर दिक्कत होगी। तो उम्मीद है दिक्कतों का माहौल है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद की किरण अभी जग सकती है अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टर यहाँ पर आ जाता है तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।